नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले दोस्तों हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आप हमको संख्याएं आएंगी, संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तो 1.1 एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें हम संख्या पद्धति देखते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं इनके बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में और 1.1 प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले देखेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं इनको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, इनको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इन परिभाषा लिखें तो परिभाषा में लिखा जाएगा कि ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे N से लिखते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं ये हम बताते हैं कि ये इनको कैपिटल N से लिखते हैं। तो कैपिटल N बराबर होगा 1 से लिखते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। प्लस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो 1 से अनंत तक की संख्याएं, लेकिन 1 से ये ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। उनमें जीरो माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, याद रखना दोस्तों। 1.1 प्रश्नावली में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब ये काम आने वाले हैं। अगर संख्या पद्धति मतलब कि इन संख्याओं के बारे में अगर जानकारी होगी तो 1.1 प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों अगली संख्या देखते हैं पूर्णांक संख्या। अगली संख्या देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिखो, क्योंकि परिभाषाएं पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। पेपर में ओनली क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनका सॉल्यूशन लिखना होता है। तो अगर जानकारी के लिए लिखना चाहो तो लिखो ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक होती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और इन संख्याओं को इंटीजर है ना तो I से लिखते हैं या इन्हें Z से भी लिखते हैं, I या Z दोनों से लिखते हैं। तो इनको लिखेंगे किस प्रकार, इनको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है I या Z बराबर, I या Z बराबर लिखेंगे। यहाँ पर बीच में 0 लिख लेते हैं और 0 के राइट साइड में लिखेंगे
धनात्मक संख्याएं 1 से 1 2 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। फिर इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 और कहाँ तक लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट तक लिखेंगे। और देखो दोस्तों, ये माइनस वाली संख्याओं को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक संख्याओं को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और ये रह गया क्या, 0 रह गया। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक बोलेंगे। तो ये पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक ये, और एक होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ये धनात्मक पूर्णांक, और ये शून्य पूर्णांक। ध्यान रहे दोस्तों, इनको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही हैं और धनात्मक हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं अगली परिमेय संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इनकी परिभाषा लिखो कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, और जहाँ Q नॉट इक्वल 0, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल का मतलब है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इसे परिमेय संख्याओं को किससे लिखते हैं? परिमेय संख्याओं को अगर आप सोचो कि रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका शुरू का अक्षर कैपिटल R, इससे डिनोट करेंगे। नहीं दोस्तों, इसको कैपिटल R से नहीं डिनोट करते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं। इसको Q से डिनोट करते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कैसे होती हैं देखते हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तो ये लिखते हैं Q बराबर, एक तो होगा P/Q, ये है इसका फॉर्मूला, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। और फर्स्ट 3 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट तो जितने भी हमने पहाड़े सीखे हैं, गिनती सीखी हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं।
ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर आप इनको P/Q के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे हमने सीखा 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक सीखा हमने, अनंत तक इनके पहाड़े भी सीखे और गिनतियाँ भी सीखे, गिनती भी सीखे हैं। तो इनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इनको P/Q के रूप में लिखेंगे क्योंकि क्यों बराबर, क्यों आता है बटे में आता है नीचे, तो क्यों नॉट इक्वल 0 होता है। अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या तभी होगी जब क्यों का मान 0 नहीं होगा, 0 से अलग होगा। तो कोई भी संख्या होती है उसके अपोन में अगर कुछ भी संख्या नहीं है तो उसके अपोन में 1 होता है। जैसे 1 के अपोन में 1 लगा दो, 2 के अपोन में 1 लगा दो, 3 के अपोन में 1 लगा दो, 4 के अपोन में 1 लगा दो, 5 के अपोन में 1 लगा दो, और ऐसे लगाते चलो। तो ये क्या हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इनको P/Q के रूप में लिख दिए हैं तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्याएं बन गई हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा होता है जैसे हम लिखें 1/2, तो ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद पूरा कट जाए, मतलब कि पूरा भाग चला जाए, मतलब कि लगातार बढ़ती ना जाए संख्या, तो उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 2 का भाग 1 में 2, ऐसे देकर देखो, 1 रखो यहाँ 2 का भाग 2, तो नहीं जाने की पॉइंट, फिर 1 0 बढ़ा दिए, 2 पंजे 10, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 0.5। देखो आगे नहीं बढ़ी, 5 पे आगे रुक गई। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एक उदाहरण और देखो, हम ले लेते हैं 7/5। हम ले लिए 7/5, तो 7 में भाग दो, 5 का, तो 5 एकम 5, बच गए कितने, 2 बच गए। अब लगा दो पॉइंट और बढ़ा दो 1 0, फिर 5 और 20 4, तो आंसर क्या आया, 1.4 आया। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार देखो, कोई संख्या है जैसे मान लो 0. हमने लिख दी 3 3 3 3 3 3 और ये ऐसे चलती जाए, मतलब कि लगातार वो ही संख्या रिपीट होती जाए, वो भी परिमेय संख्या होगी। सेम संख्या रिपीट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सेम संख्या रिपीट होती हैं तो वो परिमेय संख्या है। और इसको लिखेंगे शॉर्ट में, कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में इसको लिखेंगे 0 लिख लिया, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर लिखेंगे 3, और फिर उसके बाद में 3 आ रहा है, उसके बाद में 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो बार 3 आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है 0.3 बार, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखो, जैसे कि हम लिखे, अब माइनस में ले लेते हैं, इस बार माइनस में लेते हैं
-1 1.27 फिर 27 फिर 27 फिर 27 और ऐसे लगातार चलता जाए तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें भी सेम संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये भी सेम परिमेय संख्या ही होगी। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसको शॉर्ट में लिखेंगे -1 लिख लिया, फिर पॉइंट लगा दिया और 27 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको शॉर्ट में इस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में देखेंगे इससे अगली संख्याओं के बारे में, इस 1.1 प्रश्नावली का बेसिक। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।